जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, जैसा मैंने बोला था कि मालदीव्स की वाट लगने वाली है, जबरदस्त बेइज्जती होने वाली, और वो अब चीज हो गई है मालदीव्स के साथ। खबर यह आई है कि जो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट की उन्होंने बात करी थी चाइनीज से। अब रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है कि साहब हमने आपसे पैसा लिया है, अब हमें वो मादा नहीं है कि वो पैसे या उसकी ईएमआई मान लीजिए, किश्त मान लीजिए, वो हम आपको वापस कर पाएं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो आप ये जो पूरे टर्म्स एंड कंडीशन हैं इस लोन की, इस कर्ज की जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं, वो साहब ऐसे कुछ बदल दीजिए कि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो मोहम्मद मुइज़ू जाके जिस बीजिंग में सजदा करता था शी जिनपिंग के पैरों की ओर, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता था, आज वो मोहम्मद मुइज़ू अपने सूखे गले को लेकर दरबदर भटक रहा है। दोस्तों, ये देखिए खबर। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द चाइनीज एम्बेसी माले। दोस्तों, माले में, माले कैपिटल है मालदीव्स की, वहां पे एम्बेसडर, चाइनीज एम्बेसडर टू मालदीव्स वान लीशिंग ने यह बोला है कि टेक्निकल टीम चाइना की और मालदीव्स की एक साथ बैठी हैं, टेक्निकल टीम्स, और टेक्निकल टीम्स के बैठने पे उन्होंने ये देखा कि भाई हम कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन हमारी फिलहाल कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है मालदीव्स के साथ, हमारा कोई ऐसा इंटेंट नहीं है कि हम उसका डेट जो है वो रीस्ट्रक्चर करें। हमारा ऐसा फिलहाल कोई इंटेंट नहीं है। अच्छा, मालदीव्स बड़ा डिपेंड कर रहा था कि यार चाइनीज कुछ तो करेंगे, चाइनीज कुछ तो करेंगे, चाइनीज कुछ तो करेंगे, यार हमारे दोस्त हैं, उन्होंने जीने मरने की कसमें खाई हैं, एक जय तो दूसरा वीरू, ये सब चीजें उन्होंने सोची थी। अब चाइना ने मना कर दिया। देखिए दोस्तों, यही बात आईएमएफ ने भी समझाई थी। पर जब आपकी कोई लगातार इंसान जेब गरम कर रहा है, चाहे आपके देश को नुकसान हो, लेकिन आपकी अगर जेब गरम हो रही है तो आपको लगेगा यार ये तो मेरा दोस्त है, मुझे तो नोट देता है। और यही गलती कर दी मोहम्मद मुइज़ू ने। अब ये देखिए, ये कह रहे हैं कि अदर ऑप्शंस आर बीइंग कंसिडर्ड, जो चाइनीज एम्बेसडर है वहां पे, और many loans were taken from the Chinese government during former President Abdullah Yemen's government to carry out housing projects. Repayment of these loans not being completed, and after returning from a state visit to China in January, President Mohammad Muizzu said he has received assurances. अच्छा, ये गए वहां पे, तो पहले वालों ने भी लोन लिया दबा के, जो मोहम्मद मुइज़ू के पहले थे, लेकिन मोहम्मद मुइज़ू ने बोला कि लोन आने दो। ये रोक सकता था, ये कह सकता था कि रुक जाओ, एक मिनट हम लोग देख लें, लेट अस सी, हम लोग देख लेते हैं कि मैटर है क्या। यार आपको एक बात पता है दोस्तों, इमरान खान जैसा भी हो, इमरान खान ने कागज मंगवा लिए थे जब वो प्रधानमंत्री बना था पाकिस्तान का 2018 में। सबसे पहला काम इमरान खान ने यह करा कि इमरान खान ने बोला कि बेटा कागज लेकर आओ जरा। तो बोला साहब कौन से कागज? कह रहा सीपैक के कागज। और इमरान खान कभी सीपैक के खिलाफ नहीं था। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इमरान खान कभी सीपैक के खिलाफ नहीं था। इमरान खान सीपैक के प्रोजेक्ट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ था। He was not against CPAC. इमरान खान कभी सीपैक के खिलाफ नहीं था। इमरान खान को सिर्फ यह था कि यार आपने अगर मुझे कर्ज दिया है और आप उस पर ब्याज ले रहे हैं, मैं आपको इमरान खान के दिमाग की बात बताता हूं वो क्या सोचता है। उसने चाइनीज से सिर्फ यह बोला कि साहब आपने मुझे इतने इतने अरब डॉलर का कर्ज दिया, जाहिर सी बात है आप इस पर ब्याज ले रहे हैं, आप ब्याज ले रहे हैं ना पाकिस्तान से। पाकिस्तान ब्याज देगा कौन? पाकिस्तान का गरीब आवाम देगा उसका ब्याज। तो अगर पाकिस्तान का गरीब आवाम ब्याज देगा तो क्या उसको जानने का हक है कि नहीं है कि उसको ब्याज कितना देना है? आपने किन शराइत पे वो सारे के सारे लोन लिए हैं? और वहां से इमरान खान की और पाकिस्तान के डीप स्टेट की खटपट शुरू होती है। हां, आसिम मुनीर आईएसआई वाला था हेड, उसको इमरान खान ने निकाला, बाजवा का एक्सटेंशन, ये सारी की सारी चीजें हैं यार। ये कोई मना नहीं कर सकता कि ये चीजें नहीं है, ऑफ कोर्स ये चीजें हैं, लेकिन जो उसकी शुरुआत थी वही थी कि मुझे कागज दिखाओ। ये काम मोहम्मद मुइज़ू को करना चाहिए था, इसने करा नहीं। इसने बोला आन दो आन दो। अब आन दो के चक्कर में उन्होंने अब मना कर दिया है। अब चाइना हैज अग्रीड टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू स्ट्रक्चर मालदीव्स डेट, टॉक्स आर शेड्यूल्ड टू बिगिन सून। ये बात कही थी 13 जनवरी को मोहम्मद मुइज़ू ने। जब मोहम्मद मुइज़ू पहुंचे बीजिंग, वहां पर नतमस्तक हुए, उन्होंने सजदा करा शी जिनपिंग के चरणों में, उसके पैर छुए, तो 13 जनवरी को उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी थी कि मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम, अब जो हमारी डेट है वो रिस्ट्रक्चर होने वाली है।
तो बड़ी तगड़ी अनाउंसमेंट हुई थी, सब लोगों ने बड़े भंगड़े शंगड़े डाले मॉलडीव्स में। मॉलडीव्स में भंगड़ा नहीं करते, जो भी डांस वांस अपना लोकल करते हैं उन्होंने करा अपना लोकल डांस, बड़े खुश हो गए, खाए पिए सो गए कि अब तो चाइनीज़ हमारा बड़ा भाई है और चाइनीज़ आके हमारी चमड़ी निकलने से बचा देगा, हमारी जान बचा देगा। तो जैसे ही चाइनीज़ ने मना करा कि हम आपका डेट रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे, मोहम्मद मुइज़ चमक गया। उसने बोला यार जब मैं शी जिनपिंग से मिलने गया था, शी जिनपिंग ने तो मुझे वादा करा था कि नहीं करा था शी जिनपिंग ने वादा कि डेट रिस्ट्रक्चर करेगा। तो चाइनीज एम्बेसडर ने बोला बिल्कुल जनाब, वादा तो करा था। कह रहा फिर वादे क्यों मुकर गया? कह रहा आपने देखा होगा जब शी जिनपिंग ने आपसे वादा करा था तो उसकी आंखें ऐसी थी, देखा आपने? वो बेसिकली आंख मार रहा था, वो सीरियस नहीं था। आप सीरियस ले गए उसकी बात को। ही हैड नो इंटेंशन ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग योर डेट। आ गया मजा? ये देखिए साहब, तो यहां पे अब ये कह रहे हैं कि द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द मॉल्डिवियन स्टेट एक्सटर्नल डेट इज ओड टू दी 100%। सुनिएगा, ये सुनिए मजेदार चीज। जब आप चीनी मिनी चाऊ चाऊ के साथ गेम खेलते हैं ना, तो गेम के ये नताइज होते हैं। जो सबसे बड़ा एक्सटर्नल डेट है मॉलडीव्स का, एक देश का सबसे बड़ा एक्सटर्नल डेट 100% स्टेट ओन्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना के एक्सपोर्ट इंपोर्ट, नाम से ही फर्जी लग रहा है बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना को 100% स्टेट ओन्ड है वो, यानी कि चाइनीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, प्राइवेट बैंक नहीं है वो, चाइनीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। उसने मॉलडीव्स को 8.1 बिलियन जो मॉलडीवियन करेंसी में है वो इन्होंने दिया है एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर्स 3rd क्वार्टर। मतलब इतना बना, इतने सालों का लिया, लास्ट ईयर का 3rd क्वार्टर में इतना कैलकुलेट करा गया था, 8.1 बिलियन इन मॉलडीवियन करेंसी। ये इंडिया से लिया है, इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ जो चीनी मिनी चाऊ चाऊ से लिया उसकी बात है। इंडियन से बात कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर से कि यार हमारा आप भाई साहब डेट रिस्ट्रक्चर कर सकते हो, आप तो पुराने दोस्त हो। तो दोस्तों जब मॉलडीव्स का पिछले महीने आया था ना फॉरेन मिनिस्टर, आपको पता होगा वो आया था कुछ दिन पहले दिल्ली में, मॉलडीव्स का फॉरेन मिनिस्टर, तो उसने कई सारी बातें करी कि यार हम दोनों ना बहुत अच्छे दोस्त हैं, मॉलडीव्स और भारत, और हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और भारत हमारा बड़ा भाई है और भारत ने हर समय मदद करी है, फलाना ढिमका, खूब तारीफों के उसने पुल बांधे, खुद कसीदे पढ़े हमारी तारीफ में, और फिर बीच में उसने बोल दिया कि यार जो डेट थी ना उसकी जरा रिस्ट्रक्चरिंग कर दो। तो भारत ने बोला ठीक है यार, कोई बात नहीं, कल परसों दे देना, जरूरी थोड़ा ना तुम आज दो, कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे तुमसे, इट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। ये कर क्यों रहा था? क्योंकि मॉलडीवियंस को कहीं ना कहीं दोस्तों ये पता लग गया था कि चीनी मिनी चाऊ चाऊ जो है उसने मना कर दिया है, और वो बात अब सच आ गई कि चाइना ने मना कर दिया। चाइना ने बोला नहीं यार, जो तुमने पैसे दिए हैं हमसे उसका जो ब्याज है, राइट, वो हमें चाहिए। चाइना ऐसा कर क्यों रहा है आखिर? ये तो बहुत छोटा अमाउंट है। अगर आप ये सोचें कि भाई ये इतने छोटे से अमाउंट में चाइना के लिए तो चिल्लर भी नहीं है यार, जेब की रेजगारी नहीं है चाइना के लिए, चाइना को 2 टके का फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन दोस्तों चाइना की जो इकोनॉमी है ना, पहली बार स्लो डाउन हो गई है। लोग कहते हैं 30-40 साल में कभी चाइनीज की इकोनॉमी इतनी बुरी नहीं गई जितनी अब जा रही है। वहाँ पे रियल एस्टेट क्रैश कर चुका है, वहाँ पे बैंक्स बंद हो रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। $6 ट्रिलियन उनके स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो गए। चाइना पैसे तो दे रहा है, लेकिन चाइना उस बैंक की तरह बन गया है कि बॉस अगर आपने अपना ऑटो लोन सही समय पर वापस नहीं करा और आपने ईएमआई मिस करी तो आपकी कार उठा के ले जाएगा। और यही धमकी उसने दी है मॉलडीव्स को कि बेटा पैसे वापस दो वरना तुम्हारी गाड़ी उठा के ले जाएंगे।